बुशरा बीबी का रूहानी असर, बानी पीटीआई इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम। अहलिया बानी की तकरीरों फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी लोगों से हासिल मालूमात को रूहानी बसीरत जाहिर करती। बुशरा बीबी से बानी पीटीआई की तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद लगारी गोट में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। धमाके से आग भड़क उठी, पूरी इमारत मुंहदम हो गई। रेस्क्यू टीमों और 5 व्हीकल्स ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक 2 दर्जन से जायद अफराद मलबे तले दबे हैं। वज़ीर आला सिंध का धमाके का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। बानी पीटीआई के मुआशी और सियासी फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तमाम इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, बानी को इल्ज़ामात का जवाब देना पड़ेगा। अज़मा बुखारी कहती हैं कि रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। जो मुखालफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद ज़ौजत तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों को आलमी मीडिया में भी चर्चे हैं। मायूसी में घिरा मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। जादूगरनी के हाथों में मुल्क की बागडोर थी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते थे। दफ्तर जाने और आने का वक्त भी जादूगरनी तय करती थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाया। लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी पर 5वें नंबर के थे। 2028 में रिटायर होना था। अपने चैम्बर आए और चैम्बर खाली करके बगैर प्रोटोकॉल वापस रवाना हो गए। पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी मदर। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को बर्थ देती है। पार्लियामेंट 184(3) बताती है कि जजेस कैसे होंगे। पार्लियामेंट 199 के जरिए हाई कोर्ट्स के जजेस को बर्थ देती है। तो द प्लेस विच कैन गिव बर्थ, इट हैज एवरी राइट टू क्वेश्चन द अपॉइंटमेंट्स एंड द रिमूवल्स ऑफ जजेस। जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। हुकूमत अवाम के मफाद में साफ और शफाफ कानून साजी कर रही है। सोशल मीडिया पर बेपरखी उड़ाई जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। एक अरसे से हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट का उसका हक दिया जाए। क्या नवाज शरीफ की हुकूमत से निकालने का फैसला मुनसिफाना था? पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने पहला हुक्म जारी कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद हफीजुल्लाह वफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे। हमने सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दियों से कोई बात नहीं होगी। वफाकी वजीर दाफा मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। माहिदीन से खिताब में कहा कि मुल्क में अमन तबाह करने वाले किसी को इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्विस लोग अफगानिस्तान से आए थे। कबायली माहिदीन का कहना था कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। वाना के लोग किसी भी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। कलनम TTP को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरी दौर का आगाज़। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान। रवां साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरफहरिस्त। पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा लाहौर से लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना ज़रूरी मेडिकल चेकअप कराएंगे। 2 हफ्ते क़याम भी करेंगे। DGSPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से आम गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। लाहौर मांगा मंडी के इलाके रशीद टाउन में 2 बच्चियों का अगवा। अरीबा और निबरा आजम को स्कूल से वापसी पर नामालूम अफराद ने अगवा किया। CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस बच्चियों को बाजियाब कराने में नाकाम। वालिदैन का वज़ीर आलम मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील। लाहौर का फ़िज़ाई मियार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ा में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 250 रिकॉर्ड। गुजरावाला में 808, फैसलाबाद में 507 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का आज भी पहला नंबर है। नई दिल्ली का AQI इंडेक्स 519 रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। 9 पुलिस एहलकार हलाक, 25 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ। धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और रास आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं।
अमरीकी करारदाद को जल्द अज जल्द मंजूर करे। पाकिस्तान, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का क़याम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और तुर्की इस वक्त ज़ेर गौर सलामती कौंसिल की करारदाद के लिए अपने मुश्तरका ईमान का इजहार करते हैं। इसराइली फौज की बर्बरियत का शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अहले गजा रात गए पनाह गाहों में सो रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पनाह गुज़ीनों के खैमों में पानी जमा हो गया। रजाइयाँ, कंबल समेत फलस्तीनियों का बचा कुछ सामान पानी की नजर। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार इंतखाबात के नताइज को हैरान कुन करार दे दिया। कहा कि हम ऐसे इंतखाबात में फतह हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही गैर मुनसिफाना थे। रियासत बिहार में ये नतीजा वाकई हैरान कुन है। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद नताइज का गहराई से जायजा लेगा। उनकी लड़ाई आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए अपनी कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाएंगे। तालिबान रजीम में बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत इंसानी अलमी की दहलीज पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली तंजीम यूनिसेफ ने इंतबाह जारी कर दिया। अफ़गान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में शदीद मुआशी बहरान। नाअहल अफ़गान तालिबान रजीम में बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत अलमिया बन गई। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। कहा अफ़गान तालिबान रजीम को ख़ित्ते में दहशतगर्दी फैलाने पर वसाइल सिर्फ सर्फ करने के बजाय मासूम जिंदगियों को बचाने में संजीदगी से गौर करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। दौरान परवास तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकला की राय है कि BBC पर $1 अरब या इससे ज़ायद का हर्जाना किया जाए। हम मुमकिन तौर पर BBC के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर करेंगे। बोले अभी तक BBC के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई। वीकेंड पर बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करूंगा। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। 8 अफराद हलाक, 35 जख्मी। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत। Very special, and that's it. Pakistan winning the series 2-0. It's a 3 ODI one-day series. Swings it away on the onside. Half century for Rizwan. Got 100 as well. पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। शाहीनों की 2 फतुहात के साथ 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका के 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। मोहम्मद रिजवान ने भी निस सेंचुरी स्कोर की। तीसरा और आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. The crowds enjoyed it. Thanks to the heavens. And down he goes. 2.5 years he waited for this occasion. किंग बाबर आजम की वनडे में 2 साल बाद शानदार सेंचुरी। स्टार बैटर ने कई एजाज अपने नाम किए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में बाबर ने वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी बनाकर लेजेंड ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी भी बन गए।
मेरे ख्याल से इतने देर बाद जो है वो 100 हुआ। लोग वेट कर रहे थे, सारी जो अवाम है, टीम, मैं खुद इस चीज़ का वेट कर रहा था। बस यही था कि अपने आप पे बिलीव था। प्लानिंग तो की थी, बेसिकली आप हमेशा पहला मैच के लिए प्लान करते हैं कि मैच किस तरीके से लेके जाना है, और ज़रूर इसकी 100 की ज़्यादा हमारी इस चीज़ की प्लानिंग थी कि 100 हो जाएगी। वनडे मैच में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोनों स्टार्स ने एक दूसरे की कारकर्दगी को सराहा। बाबर ने कहा कि टीम वर्क की बदौलत कामयाबी मिली। रिजवान बोले, बाबर की इनिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई फ्रेंचाइजेस की फरोख्त। पीसीबी ने टेंडर्स तलब कर लिए। टेक्निकल प्रपोजल्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर। नई फ्रेंचाइज के लिए हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी से नाम रखे जा सकते हैं। आइंदा बरस होने वाली PSL 11 में 8 टीमें इन एक्शन होंगी।